Hello and welcome back to AdsPay Online Classes YouTube channel. So this reading is for checking your energy. Okay, so we have three groups here as usual. You can see. So it's a pick a card reading, and the question is what energy is surrounding you right now. So this is what you will find out in this reading. Okay, so let's pick up one card from one of the groups. So here are three groups here. We have a giveaway also for this. We have three giveaways in fact, that is first prize, second prize and third prize. So the person who gives the best comment will get the first prize, which is this bracelet here, which is a peridot with the pyrite bracelet, this one. The second prize will go to the person who makes the second best comment. This is the bracelet which will go with that, that is the clear quartz one. Then the third prize is this, which is the cocoa marine one, which will go for the third prize. Okay, now what you need to do is that you need to share our video, this particular video you need to share. You need to put your comment in the video, what resonated with you, what I mentioned in this reading resonated with you. That is what you need to write in the comments. And also you need to share with anybody you know, and if that person also comments and tags you, so when they will comment they will tag your name, means your YouTube ID, they will tag, you will get one extra point for the giveaway. So this is how it works. तो ये हमारा आज का रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप जब भी देखते हैं वो रीडिंग आपके लिए है, वो सही वक्त होगा. ओके, तो ये रीडिंग किसके लिए है कि कौन सा एनर्जी आपके पास अभी, कौन सा एनर्जी है इसके बारे में है. तो हमारे पास तीन ग्रुप्स है इधर, आपने देखा ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3. ये ग्रुप नंबर 1 जो है ये पेरिडॉट और पायराइट का ब्रेसलेट है. ये प्राइस नंबर 1, फर्स्ट प्राइस का गिव अवे है, गिव अवे के बारे में बताती हूँ. सेकंड प्राइस जो है ये है क्लियर क्वार्ट्ज विद पायराइट, सारे ब्रेसलेट्स मनी अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट्स है. और थर्ड प्राइस ये है एक्वामराइन विद पायराइट ब्रेसलेट. तो ये 3 प्राइसेस है इधर, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज. तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतनी आपको शेयर करना है. और आपको कमेंट डालना है वीडियो के नीचे, ये कौन सा ग्रुप आपके लाइफ में, जो मैंने बता दिया इधर, जब बताने वाली हूँ, जो मेरा रीडिंग है इधर, आपका लाइफ में कितना सही है और कितना रेसोनेट किया है, वो उसके बारे में आपको कमेंट लिखना है. हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं. और आपको कोई अगर आपने जिनको शेयर किया वो व्यक्ति भी इधर कमेंट डाला, उनको आपका नाम, आपका यूट्यूब आईडी टैग करके, पहले आपका यूट्यूब आईडी लिख के कमेंट डालना है, तब आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा विनिंग के लिए. ये जीतने के लिए 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा. और वो जो जिनको शेयर करेंगे वो आदमी और या फिर वो व्यक्ति जो भी है, इनको टैग करके कमेंट डाला तो उनको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा. तो ऐसे होता है हमारा रीडिंग. और ये पूरे महीने का लिए है. तो एक ये महीने जब ख़त्म होगा तभी हम ये विनर्स को अनाउंस करेंगे. ठीक है, तो जब जितने भी बार आपको देखना है आप देख सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देख लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है. तो आपने 1 हफ्ते के बाद या फिर 2-3 दिन के बाद आप फिर से देखो, तभी वो एनर्जी जो चेंज हुआ आपको इधर से आपको समझ में आएगा, जो एनर्जी का चेंज. ओके, सो दिस इज नॉट लाइक you will watch one time and finish. You can watch number of times. After 1 day of 2 days you can watch again, choose another group and see what your energy is for that group. So whichever time you choose, that will be the reading for you. Okay, हम अभी रीडिंग
स्टार्ट करेंगे. नाउ आई विल पॉज फॉर फ्यू मिनट्स एंड यू कैन जस्ट चूज योर group. You can close your eyes or you can just sit quietly and choose your group. Take a deep breath and choose your group. आप थोड़ी देर बैठ के आपका आंखें बंद करके बैठ के मैं थोड़ा पॉज करती हूँ अभी. आंखें बंद करके बैठ के आपको जो भी ग्रुप चाहिए वो आपको सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा लगता है वो ही चुन ले. ओके, तो मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ अभी. Under the moonlit sky where shadows play. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप जो है ये आपका पास्ट लाइफ का रीडिंग. थोड़ा आपका पास्ट लाइफ का रीडिंग नहीं है लेकिन आपका पास्ट लाइफ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं. जो भी आपका पास्ट लाइफ मतलब आपका पास्ट में, इसी लाइफ में आपका पास्ट में. तो द फर्स्ट ग्रुप इज अबाउट द पास्ट, व्हाट हैज हैपेंड इन योर लाइफ. So this is the card which I pulled out in the first group, which is the Raven card. This card suggests that there is some kind of danger around you. कुछ तो डेंजर है. ये कार्ड हमने निकाला, रेवन कार्ड है. ये कह रहा है कि आपके आसपास कुछ तो खतरा का एनर्जी है. कुछ एनर्जी थोड़ा सा डेंजरस है. मतलब आपका लाइफ में, इसी लाइफ में, पिछले लाइफ में नहीं, इसी लाइफ पे आपके पास्ट में कुछ तो हुआ है आपके साथ. समथिंग हैज हैपेंड टू यू इन योर पास्ट इन द सेम लाइफ विच हैज हर्ट यू अलॉट. आपको बहुत हर्ट किया है. जो भी हुआ है आपको बहुत तकलीफ दिया है और वो सेम एनर्जी वापस अभी आपके पास आ रहा है. that same energy is coming back around you, so it is there around you, so you have to be very careful this time. तो इस वक्त आपको, पहले आपसे कुछ गलती आपके साइड से भी हुआ है पास्ट में, लेकिन अब तो जब वो वापस आ रहा है आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि आप वो सेम मिस्टेक्स, जो भी गलतियां आपने पहले किया है वो आपको रिपीट नहीं करना है. तो इसीलिए ये रीडिंग आपके लिए ये कह रहा है कि खतरा जो है, फिर भी आपको, अगर आप थोड़ा सावधान रहे तो आप थोड़ा केयरफुली डील करें तो आपको कुछ नहीं होगा. ओके, तो इट टेल्स यू दैट इफ यू हैव द सेम energy which was around you in the past, that energy is around you now again, it is coming back to you. So if you are careful, you will not fall into any trouble. Otherwise you will, there is a chance that you will fall into trouble. It means you have some kind of dangerous energy lurking around you. आपके आसपास थोड़ा सा वो नेगेटिव एनर्जी, वो डेंजरस एनर्जी है आपके आसपास. तो आपको, लेकिन आप उससे बाहर आ सकते हैं. तो हम देखेंगे कि कैसे आ सकते हैं. तो सेकंड कार्ड हमने लिया है स्विंग्स कार्ड. ये जो है ये कह रहा है कि आपका वर्ड्स जो है आपको केयरफुली यूज करना है. आपको, आप जो भी बोलेगा सोच समझ कर बोलना है. आपको जो भी आपके मन में आ रहा है वो मत बोलना. सेकंड कार्ड विच वी पिक्ड अप इज द स्विंग्स कार्ड विच टेल्स अस दैट you have to use your words very carefully. Your words, can put you in trouble. So whatever you say, just think very carefully before you say. सोच समझ कर बोलना है. जो भी आप बोल रहा है सोच समझ कर बोलना है. जो भी मन में आ रहा है मत बोलना. और शाउट नहीं करने का, चिल्लाना मत. आपको सावधान बोलना. किसी से आप बात करेगा तो भी आपको सावधानी से बात करना है. सॉफ्टली स्पीक. यू कैन नॉट शाउट एट समबडी. डू नॉट shout at somebody. There will be opportunities like that where you will be tempted to shout, but do not do that. It will land you in trouble. Now the third card which I picked up is the serpent card. ये दो, जो तीसरा कार्ड आपने निकाला ये है serpent card. Okay, तो ये serpent card क्या कह रहा है कि आपको अभी सोच समझकर, आपको, you have to lie down quietly.
like a serpent, मतलब आपको सांप जैसा बस चुपचाप रहना है और आपको देखना है, सुनना है क्या आपके आसपास है, तो उसके बाद आपको जो भी एक्शन करना है उसके बाद करना है। ये नॉर्मली क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप जॉइंट फैमिली में है या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक टीम होगा उधर, जॉइंट फैमिली में है तो आपका इन लॉस होगा, कोई और रिलेटिव्स होगा, कोई कुछ और लोग होगा, तो ये जो लोग हैं वो आपके बारे में कुछ बोल रहा है या फिर कुछ प्लानिंग कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो आपके फेवर पे नहीं है। तो जो भी वो कर रहा है आपके फेवर पे नहीं है। अगर आप जॉब पे है या फिर आप घर पे है, ये सेम situation है। So what it means is that if you are in a joint family or if you are in a workplace, you have a team or you have people around you, they are planning something which is not in your favor, मतलब it's not going to do you any good, and it will land you in trouble. So this is what you have to look around for. So in that scenario, if you will keep quiet and listen and understand what is happening around, then you will be able to make the right move. तो इस सिचुएशन में अगर आप चुपचाप बैठे, अपने मुंह से कुछ ना बोलना, सावधान रहना, देखना क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या हो रहा है देखो, ठीक से देखो, समझ लो, और उसके बाद आपको जो भी एक्शन करना है उसके बाद करना है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप का कार्ड्स का मीनिंग्स जो मैंने अभी कहा। नाउ व्हाट योर स्पिरिट टेल्स यू, अभी आपका स्पिरिट जो आपको कह रहा है कि आपको सावधान रहना चाहिए, जल्दबाजी मत करना और देखना, बी द ऑब्जर्वर एंड लेट द ट्रूथ रिवील इटसेल्फ, सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगा। अभी जो ताकत है वो आपका साइलेंस में है, अभी आपका ताकत आपका शब्दों में नहीं, आपको आपका साइलेंस में है। ठीक है, ये है आपका स्पिरिट का मैसेज। अभी हम सेकेंड ग्रुप देखेंगे। So the first card we picked up in the second group is the Golem card. So this is a beautiful reminder that you are not alone. Spirit guides, ancestors, or even a loyal friend, they're all working quietly to support you. If you are having a problem at the last minute, somebody will step in, like your friend. Most probably it will be your friend, so you do not need to worry at all. Even if you are in a problem, at the last moment somebody is there out to help you. तो ये रहा गोलम कार्ड है हमारा सेकंड ग्रुप का। फर्स्ट कार्ड ये गोलम कार्ड है और ये क्या कह रहा है कि आपका हेल्प के लिए आपके आसपास, मतलब आप अकेला नहीं है, आपके आसपास आपका स्पिरिट गाइड्स है, आपका एंसेस्टर्स है और आपका एक फ्रेंड भी होगा, आपका कोई भी फ्रेंड। तो वो क्या है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में है तो लास्ट मिनट में आपका एक फ्रेंड आपके हेल्प के लिए आ जाएगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप प्रॉब्लम में है, मतलब इस वक्त जब ये रीडिंग आप देख रहा है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप ये प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स है, एंसेस्टर्स है, आपके फ्रेंड्स है, और एक फ्रेंड जो है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, वो एक फ्रेंड आपके हेल्प के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये है गोलम कार्ड का मैसेज। आप एक स्पिरिचुअल शिफ्ट के बीच में है, मतलब आप एक शिफ्ट हो रहा है, आपका लाइफ में एक चेंज हो रहा है, फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल। तो आप एक जगह से स्पिरिचुअली, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो यू आर इन द मिडिल ऑफ अ स्पिरिचुअल शिफ्ट, नॉट फिजिकल, स्पिरिचुअल। सो फ्रॉम वन spiritual plane you are going to another, so that there will be certain friction in that period. That is what you are going through, and that will change, that will you will come out of it very easily because you have all these people helping you. Okay, so the next card we pick up is the hourglass card.
सो ये जो है सेकंड कार्ड हमारा आवर कार्ड है और ये कह रहा है कि समय कम है तो आपने कुछ चीजें फिर कभी करेंगे ऐसे छोड़ के रखा है, ये नहीं करना है आपको, जो भी करना है अभी करना है, ठीक है, ये टाइम है, वो करने का टाइम है। तो दिस इज द सेकंड कार्ड वी पिक्ड अप, इज द आवर कार्ड। आवर कार्ड वांट्स यू दैट यू हैव बीन डिलेइंग समथिंग एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग यू डोंट डिले, act immediately, you need to do it now. So something you have been keeping aside, saying okay, I'll do it tomorrow or I will do it next week, like that, something is there, you think about it, whatever it is there, you think about it and start doing it, because the universe is asking you to do it immediately. There is no time left, no, you cannot keep it for another time, you need to do it, because you are changing from one spiritual plane to another, you're undergoing a shift. The next card we picked up is the winds of change card. Again the same thing, it is repeating, you are going through a change और न्यू पीपल। अभी आप थर्ड कार्ड जो हमने पिकअप किया है ये विंड्स ऑफ चेंज है, तो ये भी वही कह रहा है कि आप एक चेंज से जा रहा है, मतलब आपका लाइफ में चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअली चेंज और फिजिकली चेंज भी हो रहा है, मतलब आप शायद नया जॉब मिलेगा आपको, नया लोग आएगा आपके लाइफ में, नया पाथ दिखाएंगे आपको, कुछ और न्यू आप स्टडी करेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे कोर्सेस आप स्टडी करेंगे, कोई भी मतलब कोई भी शिफ्ट आपका लाइफ में आ जाएगा अभी, तो ये चेंज आ जाएगा, शायद आप एक नया लाइन ऑफ कैरियर चूज करेंगे, ये भी हो सकता है। So this is what the card tells you, that winds of change means you are definitely going through a change. You may have a new job, you may have a new path, you may have a new belief, you may have something that is new that was not there, and the universe tells you, universe आपको कह रहा है कि वही करो जो आपको दिखता है, मतलब डोंट रेसिस्ट, आपको फिर कभी के लिए मत रखना, आपको अभी करना है, जो भी चेंज हो रहा है आप उसके साथ जाइए, यू हैव टू गो अलोंग विद द चेंज, डू नॉट रेसिस्ट, गो अलोंग विद इट, दैट विल make your life complete. Okay, that is the second group, that is the reading for the second group. Now the spirit message for the second group is that let the change happen, you are safe and help is already on the way, step forward with courage, कदम उठाइए, आपकी राह बदल रही है और ये बदलाव आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये है आपका स्पिरिचुअल मैसेज, जो स्पिरिट्स आपको कह रहा है, ये है वो मैसेज, ठीक है। तो अब हम जाएंगे थर्ड ग्रुप पे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड ग्रुप। So the first card we pick up in the third group is the seer card. Okay, so let's see what the seer card tells us. So the seer card tells you that the energy around you is very bright, it is shining like anything, your spiritual connection is very very strong now, you will have signs, you will have dreams, you will have gut feelings, and these are all not coincidences, they are coming to you, they are showing you another way, they are showing you a new dimension. That is what the seer card is telling you. What is the seer? Seer is like a divination, like a magician, like a practitioner, like a divine practitioner. Okay, so the seer says your psychic abilities are open now. If you have been feeling a strange knowing, trust it, you are in direct communication with the spirit at the moment, so you are right there at the point where you are, perhaps your third eye chakra is opening, आपका थर्ड ग्रुप का पहला कार्ड जो है ये है सियर कार्ड, और सियर कार्ड क्या कह रहा है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है बहुत बहुत मस्त है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जो भी साइंस आप देख रहा है, जो भी ड्रीम्स आप देख रहा है, जो भी आपका अंदर का फीलिंग आ रहा है, ये सब सही है, मतलब ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि ऐसे नहीं आया, ये तो जानबूझकर डिवाइन ने डाला आपके अंदर। तो आपका अभी आपका जो साइकिक एबिलिटीज जो है, साइकिक रीडिंग वगैरह करने के लिए आपका वो एबिलिटी जो है वो सबसे स्ट्रांग है, अभी बहुत स्ट्रांग है। एंड अगर आपको कुछ
ना कुछ आपके मन में है, इंट्यूशन आ रहा है, तो वो ट्रस्ट करो, वो आपको उस पे बिलीव करना है और ऐसे ही करना है, क्योंकि ये आपके लिए स्पिरिट वर्ल्ड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो आप उस जगह है जहां आप एक स्पिरिचुअल प्लेस से, एक स्पिरिचुअल जगह से दूसरी स्पिरिचुअल जगह आप जा रहा है, मतलब आप ट्रैवल कर रहा है और आपका नेक्स्ट स्टेज आ गया। आप जो भी स्पिरिचुअलिटी में है, जो भी आपका रेंज है, उसका नेक्स्ट स्टेज पे आप आ गया। ये है सियर कार्ड जो कह रहा है। सियर कौन है? सियर का मतलब है एक डिवाइन, लाइक अ डिवाइन टैरो रीडर वगैरह, कोई डिवाइन वर्ल्ड से, डिवाइन रेल्म से, जो हमसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं, एक स्पिरिट जैसा, वो एक मैजिशियन जैसा है, एक प्रैक्टिशनर, डिवाइन प्रैक्टिशनर ऐसा है सियर। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है सेरेंडिपिटी कार्ड। और सेरेंडिपिटी कार्ड जो है, सेरेंडिपिटी इज अ ब्लेसिंग कार्ड। सेरेंडिपिटी एक ब्लेसिंग कार्ड है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, एंड इट विल फील मैजिकल, लाइक समथिंग इज क्लिकिंग इनटू प्लेस। आप जो चाहते थे, आपने कुछ आपके मन में, आपने बहुत दिन से कुछ चाहा, शायद आपने कुछ मांगा यूनिवर्स से, तो वो आ रहा है। ये है सेरेंडिपिटी कार्ड का मतलब। तो whatever you have asked the universe, something unexpected, maybe something you had not asked also, but what you wanted, something unexpected is coming your way and something very good is coming your way. ये सबसे अच्छा कार्ड है सेरेंडिपिटी कार्ड। और ये जो इधर थर्ड ग्रुप पे आ गया, तो इसका मतलब जो भी ये थर्ड ग्रुप चूज किया, उनके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज, मैजिकल, और वो जो आपने कभी सोचा नहीं कि हो जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है। और थर्ड कार्ड जो हमने पिकअप किया है, ये है स्टार्स कार्ड। एंड द स्टार्स शो यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल, what you have worked hard for, spirituality or materially, is coming back to you. This is a reward phase. तो ये स्टार कार्ड है, लास्ट कार्ड, थर्ड ग्रुप का लास्ट कार्ड, और हमारा रीडिंग का भी लास्ट कार्ड। तो ये कह रहा है कि जिसके लिए आपने इतना वर्क किया, आपने काम किया, जहां आपको रीच करना है, उसका रिवार्ड आ रहा है आपके लिए। तो वो आप उधर पहुंच गए, ऑलरेडी यू हैव रीच देयर एंड द रिवॉर्ड इज कमिंग। आपका रिवॉर्ड जो है वो आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, कुछ रिकग्निशन मिलेगा, या फिर कुछ बोनस मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, समथिंग इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। सो एज far as this time, the third group is the most blessed group, I will say. The third group, ये third group जो है, ये सबसे अच्छा ग्रुप जो है, सबसे अच्छा रीडिंग इसमें आया है। तो जो भी इस थर्ड ग्रुप में है, जो भी जिसने भी थर्ड ग्रुप चूज किया, ये सारी डिटेल्स उनके लिए है। और अभी हम देखेंगे कि मैसेज क्या है, स्पिरिट मैसेज क्या है। तो योर सोल सेज स्टे ट्यून्ड, follow signs, stay open, you are being aligned with something beautiful and you have earned it. सोल कह रहा है कि आप सही राह पर है, यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, तैयार रहिए, चमत्कार होने वाला है। ये है स्पिरिट्स का मैसेज, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए। So that's it in today's reading. So remember, there is a giveaway for this. There are 3 giveaways. So you need to comment, you need to share, and you need to tag your friends also in this, so that you will be able to win the one of the 3 prizes. That is the prize number 1, number 2, and prize number 3. So please do share and please subscribe to our channel if you have not done it already. तो ये है आज का रीडिंग। आप जब भी चाहे ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अगर एक बार देखा और आपने एक ग्रुप चुना, दिनों के बाद जब आप वापस आ जाएगा, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, तो आप फिर से देखो, दूसरे ग्रुप चुनो, या फिर उस वक्त आपका मन में क्या है वो ही चुन लो। ओके, तो वो जब भी आप रीडिंग देखते हैं, वो रीडिंग आपके लिए ही है, मतलब आप जो भी ग्रुप चुनेगा वो आपके लिए है, उस वक्त के लिए है।
ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और गिव अवे के बारे में मत भूलना। ये वीडियो में 3 प्राइसेस है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। अगर आपको प्राइस मिलना है तो आपको शेयर करना है। कमेंट्स में जरूर याद रखना, आपको वीडियो के बारे में कमेंट डालना। ऐसा नहीं है कि अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा है मैडम, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वीडियो, ऐसे मत लिखो प्लीज। ये इसमें आपका कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। आपको क्लियरली लिखना है कि आपके लाइफ में ये रीडिंग कैसे इफेक्ट हुआ, और या फिर आपको इस रीडिंग से कुछ मिला, या फिर आपको ये रीडिंग कैसे लगा, ऐसे आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और वी विल मेक अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।